तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइज। स्वागत है फिर से अपने न्यू वीडियो में गाइज। आज का वीडियो होने वाला काफी ज्यादा खास, क्योंकि भाई साहब हम बनाने वाले हैं भाई साहब समोसा। भाई साहब समोसा की रेसिपी काफी अच्छे लगते हैं भाई साहब, और काफी लोगों के पसंद है कि समोसा कैसे बनते हैं, उनमें क्या क्या आइटम आते हैं। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, तभी आप सीख पाओगे समोसा कैसे बनते हैं, उनके आटे कैसे छाने जाते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, आज का रेसिपी शुरुआत करते हैं। आज का रेसिपी है भाई साहब समोसा कैसे बनता है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लिए हैं भाई साहब मैदा, करीबन भाई साहब ये 250 से 300 ग्राम का मैदा होगा। इसके साथ भाई साहब हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं भाई साहब क्या करते हैं ना, इस अजवाइन को हल्का हाथों से इसको हल्का सा क्रश कर देते हैं भाई साहब। जब ये अजवाइन हल्का सा क्रश हो जाएगा ना भाई साहब, इनके काफी अच्छे फ्लेवर आएंगे। अब भाई साहब ये अजवाइन देने के बाद हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना नमक का यूज करने वाले हैं। तो हमने अजवाइन को इसके अंदर हमने डाल दिया है। चाहे तो इसके अंदर मंगरेला का भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक का यूज कर रहे हैं। अभी स्वाद अनुसार नमक का यूज कर लीजिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस स्वाद में भाई साहब। क्योंकि समोसा का स्वाद इतनी अच्छा आता है ना भाई साहब, जब खास करके अजवाइन और मंगरेला मिक्स हो तब। तो हमने भाई साहब इसमें सिर्फ अजवाइन ही डाले हैं। अजवाइन का खुशबू भाई साहब हमारे नाकों तक एकदम सडनली आ रहा है भाई। क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई साहब आप अनुसार ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अंदर भाई से इस ऑयल के अंदर हमारे जो है घी मिक्स है। तो ये हम ऑयल घी दोनों मिक्स करके हम इसके यूज कर रहे हैं भाई साहब। ऑयल डालने से क्या होता है ना, ये थोड़ा सा खास्ता बनता है भाई, और काफी मस्त तरीके से ये बनता है। तो भाई साहब फटाफट से इस ऑयल वाले चीजों को ना हल्का सा मिक्स कर लेंगे भाई साहब, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे, तभी तो खाने में मजा आएगा ना। क्या करते हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा ये जो है ना टाइट आटा इसको मतलब गूंदना है हमें। तो करीबन इसे हम 5 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम पानी का यूज किए हैं, ध्यान रहे ज़्यादा पानी का यूज ना करें इसके अंदर। तो भाई साहब हम फटाफट से इसे मिक्स करते हैं भाई साहब, क्योंकि ये आटे हल्की सी कड़ा जब मतलब जब ये मिक्स करते हैं ना भाई साहब, तो वो मतलब समोसा का स्ट्रक्चर ना काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब जैसे जैसे वीडियो का आगे बढ़ेंगे। तो हम भाई साहब इसे हम अच्छे से गूंद लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से ये मैदे भाई साहब हमारे मिक्स हो चुके हैं भाई साहब। ये जो है ना इसके ऊपर ये पन्नी लगाने से एक फ़ायदे हुए हैं भाई साहब, कि हमें आटा गूंदने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। छोटे बर्तन से अच्छा रहता है जब हम इस जो है ना पन्नी के ऊपर जब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अपनों घर में इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर लगाइएगा, ताकि ईजी हो। तो आप लोग देख सकते हैं भाई साहब ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमने इसमें काफ़ी कम पानी का इस्तेमाल किया है। हमारे पात्रे हीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम भाई साहब डालते हैं तेल। तो पात्रे हीट हो गए हैं, अब इसके अंदर हम तेल डालते हैं, क्योंकि हमें आलू को फ्राई करनी है। तो हमने इसके अंदर भाई साहब तेल को डाल दिया है। अभी तेल अच्छे से मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो भाई साहब ये तेल जब मेल्ट हो जाएंगे ना, तब देखिएगा हम इस आलू को हम अच्छे से गूंदेंगे इसके अंदर। जीरा इतनी मस्त लगती है ना इसके अंदर कि पूछो ही मत भाई। जीरा काफ़ी लाजवाब टेस्ट देता है जब किसी चीज़ में जब आप यूज करते हो। तो भाई साहब अगली चीज़ हमने इस्तेमाल की है करी पत्ता। इसके अंदर और करी पत्ता हम डालेंगे। अब भाई साहब हम डालने वाले हैं भाई साहब, अब हम अगला चीज़ डालेंगे हम कच्चा मिर्च। कच्चा मिर्च को जैसे डाल के फ्राई करेंगे इसे हम कुछ समय तक के लिए हमें। उसके बाद भाई साहब हम थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। अब उसके साथ भाई साहब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज को। थोड़ी सी क्या पूरा ही यूज कर लिए सबसे अच्छा है। और एक साथ सभी को फ्राई करना, याद रहे प्याज पूरा भूंजा हुआ ना हो तो और भी मजा आएगा इसके साथ भाई। तो हल्का सा इसके अंदर ने हम सभी चीज़ें डाल दिए हैं, और हल्का से जब पकने देते हैं, जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना, तब इसे हम आलू के साथ मिक्स करेंगे हम। तो हल्का से जो पकने देते हैं उसके बाद हम आलू और मसाले के जैसे मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे कंटिन्यूअस। भाई साहब हल्का सा ये पक चुका है भाई। अब इसी बीच हम क्या करेंगे ना, थोड़ा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये रहा मेरे पास हल्दी पाउडर, और ये रहा हमारे पास धनिया पाउडर, ये रहा जीरा पाउडर, ये रहा लाल मिर्च पाउडर। पूरा एकदम आसानी से एकदम भर कर डाले जितना आपको खाना पसंद है इसके साथ। और भाई साहब हम अगले मसाले जो यूज करने वाले हैं वो है भाई साहब जिंजर गार्लिक पेस्ट। हल्का सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो ना,
ओहो, क्या खुशबू लाता है भाई ये। तो ध्यान रहे जिंजर गार्लिक पेस्ट हमेशा यूज ही करें इसके अंदर, तभी मजा आएगा। अब अगला मसाला हम डालने वाले हैं भाई साहब, जो हमारा फेवरेट मसाला है, ये मिक्स मसाला जो खुद से हमने बनाया है, वो भी ऐड करेंगे। अब भाई साहब इसके अंदर हम कुछ नहीं डालेंगे। अब भाई साहब हम हल्का सा इसके अंदर भाई साहब जो है ना गोटा धनिया का कूटा हुआ डालेंगे। देख सकते हैं धनिया का कूटा हुआ सभी मिक्स है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे भाई साहब, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला टेस्ट लाता है भाई साहब जब ये समोसा के अंदर मिक्स हो। खासकर आप चाहें तो धनिया को कूट कर इसके अंदर इस्तेमाल करें तो भी अच्छा रहेगा। तो अब इसके अंदर हम आलू को ऐड करेंगे, तभी मजा आने वाला है भाई साहब, तभी बनेगा ना अच्छे से समोसा का रेसिपी। तो हम क्या करते हैं ना, बारीक बारीक से सभी आलू को हम डाल देते हैं इसके अंदर। हल्का हाथों से क्रैश करके इसका डालना है, तभी आप अच्छे से मिला पाओगे इसे। थोड़ा थोड़ा हल्का मैश कर देने हैं आलू को, तभी मजा आएगा भाई। तभी तो बनेंगे ना समोसा, अपने बिहार का अच्छे वाले समोसे। क्या करते हैं इसे भाई, हल्का हल्का इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से, तभी तो मजा आएगा ना ये। थोड़ा थोड़ा करके इसे मिक्स कर लेते हैं, तब मजा आने वाला है भाई सब। तब कहिएगा भाई क्या आपने सिखाया है हमें बनाने के लिए। तो इसे फटाफट से इसे मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि भाई सब बाकी चीज़ें जैसे अच्छे से जल चुके हैं, मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं भाई। इसके अंदर भाई साहब ये हरा हरा धनिया डालेंगे भाई। हरा हरा धनिया का जो टेस्ट होता है ना भाई, वो लाजवाब ही होता है इसके भाई साहब। ये समोसे के लिए रेडी भाई साहब। इसे हम इसलिए बोले थे कि इसे हम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट इसे छोड़ देना है, क्योंकि भाई साहब जब हम इसे छोड़ देते हैं ना तो ये छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, ताकि हमारे ये चीजें से ये हमें चीजें देखने को मिल जाता है कि हमारे आटे जो है ना अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो भाई साहब आटे जब सेट हो चुके हैं तो देर किस बात की, हम फटाफट से हम तैयार करते हैं समोसा को और फ्राई करते हैं ऑयल के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं समोसा बनाने के लिए और समोसा कटिंग करने के लिए। कुछ इस प्रकार से हमें आटे को कर लेनी है, तभी एक अच्छे स्ट्रक्चर बनेगा, तभी आप समोसा अच्छे से बना पाओगे। क्योंकि भाई साहब ये जो समोसा है ना काफी लाजवाब समोसा बनने वाला है भाई। क्योंकि भाई साहब समोसा कुछ इस प्रकार से ही करके हमें कट लगानी चाहिए, नहीं तो भाई साहब हमारे समोसा जो है ना गोल गोल करते हैं ना, उसमें हमारे समोसा जो है ना फट जाते हैं और आटे फटा फटा सा दिखते हैं, वो इसी कारण होते हैं। तो समोसा को कुछ कुछ आटे को कुछ इस प्रकार से हमें कट कर लेनी है, अपने हिसाब से कितना बड़ा आप लोई बनाना चाहते हैं इसका। तो भाई साहब हमने ज़्यादा बड़ा लोई नहीं बनाए हैं, हमने मीडियम मीडियम का सभी चीज़ें हमने कट कर लिए हैं। अब क्या करते हैं ना, सभी चीज़ों को साइड में करते हैं, अब इसे हम बेलना शुरू करते हैं। देखिए भाई साहब ये जो हमारे जो है ना जब कुछ इस प्रकार से जब हो जाते हैं ना, तो हाथ हल्के हाथों से जो दबाते हैं ना तो ऑटोमेटिक ही अपना शेप ले लेता है भाई। तो अब क्या करते हैं, जब ये शेप ले ही चुका है ना, इसे हल्के हाथों से बेल देते हैं। तो भाई साहब कुछ इस प्रकार से हमें बेल लेनी है। उसके बाद भाई साहब हम इसको क्या ना, ये चीज़ों को हमेशा लंबा ही बेला जाता है, तो इसलिए हमेशा इसको हम लंबा ही बेलेंगे। तो चलिए फटाफट से इसे लंबा बेल लेते हैं। ज़्यादा बड़ा भी हम समोसा को नहीं बनाएंगे, हम हमेशा मीडियम समोसा ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा समोसा अच्छे नहीं रहते हैं और ज़्यादा बड़ा भी मज़ा नहीं आते हैं खाने में। तो कुछ इस प्रकार से हमें मीडियम मीडियम जो है ना बेल लेनी है, मीडियम साइज के हमें। उसके बाद हमें बीच से कट लगानी होगी भाई। तो बीच से हमें कुछ इस प्रकार से चाकू से हमें कट लगा देनी है, एक के ऊपर एक पत्ती रख देनी है, ताकि अच्छे से सेट रहे। तो हम साइड में रखते हैं और अगले प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। और फटाफट से हम सारे को हम ऐसे ही प्रकार से हम तो पहले सबसे पहले बनने के बाद हम क्या करते हैं ना, एक समोसा को आपको हम दिखाते हैं कि एक समोसा कैसी बनानी है, किस प्रकार से बनानी है। तो चलिए कुछ समोसों को हम बना लेते हैं। तो भाई साहब पहले हम क्या करेंगे ना, पानी को यहाँ से लेके शुरू से लेके पूरे लास्ट तक लगाएंगे। कुछ इस प्रकार से पकड़नी है, कुछ इस प्रकार से रखनी है और कुछ इस प्रकार से हमें दबा देनी है इसे। जब ये दब जाएगा ना भाई साहब तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है भाई। तो कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों पे लेनी है और फिर से यहाँ से पानी को टच करना है और हल्के हाथों से इस पानी को इसके ऊपर भी लगा देनी है। जब ये लग जाए ना भाई साहब, याद रहे कि ज़्यादा चोखा इसमें नहीं भरना चाहिए, तो आपको लॉक कहाँ करेंगे आप। तो भाई साहब हमने मीडियम समोसे बना रहे हैं, छोटे छोटे समोसे बना रहे हैं। अब क्या करने हैं ना भाई साहब, कुछ इस प्रकार से हाथ को या फिर कुछ इस प्रकार से हमें फोल्ड लगा देनी है। उसके बाद भाई साहब कुछ इस प्रकार से ना हमें हाथे पे लेनी है और कुछ इस प्रकार से नहीं तो पकड़ लो और हल्के हल्के हाथों से भाई साहब कुछ इस प्रकार से इसे लॉक करो।
भाई साहब ये अच्छे से लॉक करना ताकि समोसा ये खुले ना। तो भाई साहब आप देख सकते हैं परफेक्ट समोसे बने हैं भाई साहब ये हमारे। चलिए एक और हम दिखाते हैं और एक और हम बना के दिखाते हैं। तो कुछ हमारे बड़े पत्ती हैं तो इस पत्ती से हम कुछ समोसे हम बनाते हैं। तो सेम समोसे सभी बनेंगे, ध्यान रहे एक के ऊपर एक कुछ इस प्रकार से हमें लॉक कर देनी है अच्छी से। फिर से हमें कुछ इस प्रकार से हाथ पे लेनी है। और भाई साहब ये जो है ना चोखा काफी मस्त चोखे बने हैं। इस चोखे को फिर से इसके अंदर हमें डालनी है और फिर पानी लगानी है भाई साहब। ये पानी को कुछ इस प्रकार से लगानी है, कुछ इस प्रकार से लगाना है। फिर से ये पीछे का जो है ना भाग कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर देनी है। फिर से इसे कुछ इसी प्रकार से हमें रखना है, कुछ इस प्रकार से हमें दबा देना है और कुछ हल्को हाथों से भाई से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देना है भाई। जब आप प्रेस कर दोगे ना भाई, यकीन मानो ये आपका समोसा। देख सकते हैं कि सारे के सारे हमारे समोसा रेडी हो चुके हैं। अब इन समोसों को क्या करते हैं ना भाई साहब, गरम ऑयल के अंदर हम इसे फ्राई करेंगे भाई साहब। तो फटाफट से क्या करते हैं सभी समोसों को एक प्लेट में रख लेते हैं, उसके बाद हम ऑयल में से तो भाई साहब हमारे तेल काफी ज्यादा हीट हो चुके हैं। हम क्या करते हैं ना भाई साहब, इस छन्नी के ऊपर समोसे को हम रख लेते हैं। उसके बाद भाई साहब हम क्या करेंगे ना, इसे हम अच्छे से डीप करेंगे ऑयल के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से हमें डीप करनी होगी ताकि भाई साहब परफेक्ट तरीके से बेस में इसके हीटेड लगे और बाद में अच्छी तरीके से ये जो है ना डीप होने के बाद अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेनी है डीप फ्राई। और भाई साहब बाद में भाई साहब इसे हम उलटता रहेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी से फ्राई हो जाए ना भाई साहब। इसे हल्का सा क्या करते हैं ना, हल्का सा हल्का टेढ़ा करते हैं। देख सकते ऑटोमेटिक ये छूट चुका है। इसके ऊपर से हल्का से छन्नी को रख देंगे, जिससे क्या होगा ना ये हल्का सा बेड से ये नीचे दबा हुआ रहेगा, ऊपर नहीं आएंगे और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये। तो भाई साहब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना भाई साहब तो काफी क्रिस्पी लगेगा ये खाने में और काफी मजा भी आएगा ये खाने में। क्योंकि भाई साहब समोसा का जो रेसिपी जो होता है ना भाई साहब, हमारे बिहार झारखंड खास करके यूपी के लोग जो खाते हैं, हमारे बिहार के लोग जो खाते हैं ना, काफी मजेदार चीजें हैं ये चीजें भाई। हर एक जगह पे जाओ अच्छी चीजें मिलेंगे, बट भाई साहब तभी अच्छी चीज मिलेंगे जब आप बिहारी स्टाइल में जब कुछ जब अच्छे से बनाकर जब खाएंगे तब। तो भाई साहब नॉर्थ इंडियन की चीजों को जो खाना जो पसंद लोग करते हैं ना भाई साहब, पूछो ही मत भाई साहब, उसका नाम ही लेते हैं हमेशा कि भाई साहब नॉर्थ इंडियन का खाना जो हमने खाए हैं ना वो काफी अच्छे थे। तो भाई साहब अब कल ये साउथ इंडियन में भी बनने लगे हैं और साउथ इंडियन में भी मिलते हैं। बट लेकिन आप हमेशा देखिएगा साउथ इंडियन क्वालिटी काफी ज्यादा अलग होता है। ये हमारे प्रॉपर देहात की तरीके से हमने इसी चीज को हमने बनाया है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सुनहरा कलर भी आ रहा है इसके अंदर। ऐसा लग रहा है कि मार्केट में हम ये जो है मार्केट का खरीदा हुआ इससे लाए हैं, कुछ इस प्रकार से लगने वाले हैं ये चीजें। ऐसी समोसे हमारे बन रहे हैं। भाई साहब हमने सारे समोसे को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर चुके हैं और जैसे प्रॉपर मार्केट के क्वालिटी के जैसा आपको समोसा दिख रहा है। आप एक कोई सा भी समोसा उठाइए और देखिए पूरे खास्ते समोसे हैं भाई साहब, पूरे खास्ते समोसे आप लोग देख सकते हैं, पूरे खास्ते समोसे हैं। ये हमारे भाई साहब छोटे साइज में समोसे हमने बनाए हैं, ज्यादा बड़े साइज में नहीं बनाए हैं और काफी ज्यादा खास्ता समोसे हैं ये भाई। ये आज का रेसिपी आपको कैसा लगा भाई साहब, आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये समोसा का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा। कि आप लोग सीख गए हैं ना समोसा बनाने के लिए, काफी इजी होता है भाई साहब समोसा बनाने के रेसिपी। और भाई साहब यकीन मानिए भाई साहब समोसा काफी लाजवाब समोसा है भाई ये। इसे आप टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ इसे आप खाएं और भी आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख गए आज की समोसा का रेसिपी बनाने के लिए भाई साहब। अगर सीख गए ना भाई साहब, लोग कुछ नहीं करना है भाई साहब, रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर देना है और बेल आइकन को ऑल पे कर देना है भाई साहब। और ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमेशा नए नए रेसिपी आपको मिलता रहे। अगर जो हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं ना भाई साहब, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे रेसिपी के लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे नए रेसिपी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बनता ही है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में हम।